कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग से रेलेवेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के सिस्टमेटिक वेज, ये तकरीबन 5 हैं आपकी ये बुक के अंदर। डिफाइन अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग is the process of solving complex problems in an effective manner. प्रॉब्लम का मतलब होता है मसला और सॉल्विंग हल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल मसले को भी एक अच्छे और बेहतर तरीके से हल कर सकें। आपके सामने ये स्लाइड भी शो हो रही होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब आगे हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिस्टमेटिक अप्रोचेज़ की या स्ट्रेटजीज़ की। वो हमारे पास आ जाती हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन that does not contain ambiguities। एक जो बेहतर प्रॉब्लम है उसका सबसे बेहतर मसला क्या होता है कि उसमें किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना हो। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। तमाम की तमाम कंडीशंस वाज़ियत होनी चाहिए और उनका नतीजा भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। इस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सबसे आसान और बेहतरीन है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर आपका मसला वेल डिफाइंड नहीं है तो देन वी यूज़ फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। अगर आपका मसला पहले से डिफाइंड नहीं है, आपका प्रॉब्लम के बारे में समझ नहीं आ रही, तो उसकी मज़ीद 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी 3 टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या है? गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गेसेस और ड्रा अ पिक्चर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज में आ जाता है, जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा, गेन बैकग्राउंड नॉलेज यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का बैक नॉलेज। आपको मसला आया है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम के बारे में आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उस प्रॉब्लम से पहले वाली सूरत हाल के ऊपर नज़रसानी करें कि प्रॉब्लम क्यों अक्कर हुआ। तो इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने स्लाइड में आ रही है कि वी ट्राई टू नो द सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपन। जैसा कि आपके पास मिसाल के तौर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन स्लाइड में शो हो रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है कि वो कहते हैं कि सेट इफ़ आई वर गिवन वन और टू सेव द प्लैनेट, कि अगर मुझे एक घंटा मिला है प्लैनेट को सेव करने के लिए तो मैं आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट विद सॉल्विंग इट। वो कह रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि अगर मुझे 1 घंटा मिला है किसी प्लैनेट को सेव करने के लिए तो सबसे पहले मैं 59 मिनट्स कंज्यूम्ड करूँगा कि प्लैनेट्स का प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में मसला क्या है। ये है प्रॉब्लम की डेफिनेशन कि प्रॉब्लम क्या है, उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो उसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ गेसेस। यूज़ गेसेस नाम से ज़ाहिर है गेस करना। समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉब्लम आपके पास अक्कर होता है, आप उसमें गेस करते हैं, कुछ वैल्यूज़ खुद से पुट अप करते हैं और उन वैल्यूज़ के बिहाफ पर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि वी ट्राई टू गेस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट guesses. These guesses may be basis upon our past experience. Of course ये guesses हमारे past experience पर बेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट स्लाइड हमारी है ड्रा अ पिक्चर। आपके सामने शो भी हो रही होगी, इसमें एक डायग्राम भी आपके सामने शो हो रही है। और ड्रा अ पिक्चर क्या है? इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, वी कैन ड्रा अ पिक्चर, तो हम उसके एक रफ सा आइडिया बनाते हैं, पिक्चर ड्रॉ करते हैं एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन।
और उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं जो कि अनडिफाइंड होती है। जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर है, 3 हॉर्स बने हुए हैं और उसको हमने इक्वल कर दिया 30, मीन्स एक हॉर्स जो है वो 10 का है। फिर आगे आप देखें एक और डायग्राम बनी हुई है, पिक्चर है, उसमें 18 है मेजरमेंट। फिर आगे 2 हैं तो उनमें माइनस करके 2 वैल्यू आई है। और थर्ड फोर्थ वन क्या, क्वेश्चन मार्क है। कि ये एक ड्रा अ पिक्चर की मदद से किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपके पास आती है स्ट्रेटजी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड होगी तो तभी आप उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में क्या आ जाता है, आपके सामने स्लाइड में भी लिखी हुई है डेफिनेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आप देखें कि किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशन की तरफ जंप करने के लिए चाहिए कि उसको अंडरस्टैंड करें। जैसे कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी। किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से, यानी कि हम मसले को हल करना चाह रहे हैं तो हल की सूरत में होता है, इससे हमारा ये मनी भी सेव होती है, टाइम और रिसोर्सेज भी। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द 5 W's। अब हम बात करेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास 5 W's हैं। मीन्स आपकी बुक के अंदर हैं 5 W's स्ट्रेटजीज। 5 W's मीन्स व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। जैसा कि मिसाल के तौर पर है, आपकी बुक में एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्टिविटी नज़र आ रही होगी कि बुक में एक, जैसे कि आपको टीचर कह दें कि आपको एक काम असाइन करते हैं। सपोज योर क्लास टीचर assign you a task to prepare a list of students in your school whose name start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetically directory of all school students, and then there is only 1 week to complete the task. ये आपको एक एक्टिविटी दी है आपकी क्लास इंचार्ज ने। पूरे स्कूल में आपने कैपिटल ए लेटर से स्टार्ट होने वाले तमाम स्टूडेंट्स के नाम की डायरेक्टरी बनानी। तो इसके ऊपर अगर हम 5 W स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं तो वो कैसे प्रॉब्लम का एनालाइज हम करेंगे। जैसे फर्स्ट W है हमारे पास व्हाट। इसमें व्हाट में हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके नेम स्टार्ट विथ लेटर ए। और वो में कौन होने चाहिए, स्टूडेंट्स। वाई में टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। वैन में टाइम पीरियड हम बताएंगे विद इन अ वीक। जैसे वेयर, कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं, स्कूल से गेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस नेक्स्ट स्टेप है आपका। प्रॉब्लम एनालिसिस, जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम का एनालाइज करना ज़रूरी होता है। एनालाइज मीन्स उसको चेक करना, थ्रू आउट देखना कि आया कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, एनालिसिस उसका कितना ठीक है, जांच पड़ताल करना। प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या आ जाता है, इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। जैसे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास ये डायग्राम भी शो हो रही होगी स्लाइड के ऊपर कि आपके पास लाइट वाली है। जैसे प्रॉब्लम, रेड लाइट प्रॉब्लम को शो कर रहा है, येलो लाइट एनालिसिस को है, ग्रीन लाइट सॉल्यूशन को है। कि प्रॉब्लम आया, आपने उसका एनालिसिस किया और फिर सॉल्यूशन की तरफ चले गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्लानिंग द सॉल्यूशन। प्लानिंग द सॉल्यूशन, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम we formulate a plan that may lead us towards the solution of a problem. This phase includes finding the right strategies for problem solving. अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप प्लान कर लेते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगर आपने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर ली है तो 100% श्योरिटी है कि आपको उसके सक्सेस मिलेगी।
अगर आप प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पाए, 5W टेक्निक ही आपकी नहीं सही अप्लाई हुई, तो आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम में। तो ये आपको डायग्राम भी शो हो रही होगी कि एक पर्सन जब तक आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सम ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लानिंग द सोल्यूशन। अब ये जो हम प्लान कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, तो सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। सबसे पहली है डिवाइड एंड कंकर, सेकंड है गेस चेक एंड इम्प्रूव, थर्ड है एक्ट इट आउट और फोर्थ है प्रोटोटाइप एंड ड्रॉ। अब डिवाइड एंड कंकर नाम से जाहिर है डिवाइड तकसीम करो और कंकर फतह करो। डिवाइड एंड कंकर ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि डेफिनेशन आपके सामने स्लाइड में भी शो हो रही है, दिस स्ट्रेटजीज डिवाइड द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम्स। आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, गेस चेक एंड इम्प्रूव। नाम से जाहिर है गेस करना, चेक, गेस का मतलब कि इसके ऊपर वैल्यूज़ एज्यूम्ड करना, चेक करना मीन्स सारे को देखना कि वो वैल्यूज़ के साथ हमें आउटपुट सही मिल भी रही है कि नहीं। एंड इम्प्रूव में आ जाता है कि अगर वैल्यूज़ आंसर सही नहीं आ रहा, सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो आप दोबारा से उसको देखें, दोबारा चेक करें, दोबारा उसको इन्हांस करें, इम्प्रूवमेंट लाएँ। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, आपके सामने स्लाइड में शो हो रही है। The designer guesses a solution to a problem and then checks the correctness of the solution. If the solution is not according to expectations, then he or she refines the solution. The refinement is an iterative process. अभी मैंने आपको यही डेफिनेशन इसकी बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट क्या है, एक्ट करो, काम करो और आउट बाहर निकालो। एक्ट इट आउट इन दिस स्ट्रेटजीज द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, यानी कि जो आपने किया है काम उसके बारे में। आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म्स द टास्क। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप या ड्रॉ। प्रोटोटाइप मीन्स ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब है कि बनाना। अभी हमने पीछे भी ये पढ़ा था, ड्रॉ करना, पिक्चर डिफाइन करना। तो दिस टेक्निक्स ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। इसमें हम बनाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको अक्कर हुए तो उस प्रॉब्लम की आप तस्वीरी एक शक्ल बना लें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएं, ताकि कि हमें उसका सोल्यूशन मिल सके, हल मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन से मुराद है, कैंडिड का मतलब होता है स्पाउस करना, सपोज करना, अज्यूम्ड करना कोई वैल्यू। जैसे द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कैंडिड लफ्ज़ जो है इसका मतलब है सपोज करना, यानी कि कुछ वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली हम गैस कर लें, ठीक है, बाय सपोज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स के अंदर वैल्यू हम सेट कर लें 10, तो ये हमने सपोज की है, कैंडिड वैल्यू रखी है, और उस कैंडिड वैल्यू के बिहाफ पर हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करें। जैसे कि आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल्स भी आपके सामने स्लाइड में शो हो रही होगी कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट को कैलकुलेट करना चाहें, तो हम अप्रॉक्सीमेटली तमाम स्टूडेंट्स में से हाइट को एवरेजली निकाल लेते हैं। तो एवरेज हाइट जो हम निकालते हैं किसी भी ओवरऑल क्लास में से अज्यूम्ड करते हैं वैल्यू, जैसे कि 5 फीट है हाइट, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज हाइट हमने निकाली 9th क्लास के स्टूडेंट्स की, तो वो जो 5 फीट है वो हमारी एवरेज हाइट है, ये कैंडिडेट सोल्यूशन है। बट इसका एग्जैक्ट अगर हम सोल्यूशन निकालना चाहें तो हम 1 बाय 1 स्टूडेंट्स की टेप मेजरिंग से हाइट कैलकुलेट करेंगे और फिर एट द एंड तमाम स्टूडेंट्स में से एवरेज हाइट को फाइंड आउट करेंगे। ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन था। कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, आप सपोज कर लें, जैसे आपकी बुक है एक, लेट्स सपोज
और उस बुक की हाइट को अज्यूम कर लें कि ये किसी भी बुक को देखकर कह दें कि ये 8 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और बाद में हम ये कैंडिड है हमारे पास वैल्यू, और बाद में हम उस वैल्यू को सेंटीमीटर से मेजर करें तो वो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे इस आज के लेक्चर का है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन टॉपिक से पता चल रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि बेस्ट वन हो। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से सबसे बेस्ट वन चूज़ करते हैं जिसमें सबसे कम टाइम कंज्यूम हो और जो हमें रिजल्ट भी एक्यूरेट दे। तो इसमें क्या आ जाता है, समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग देम। आपके पास बहुत से पाथ्स होते हैं, आपके पास बहुत से रास्ते हैं, बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन आप उनमें सबसे बेहतरीन को पुट अप करते हैं। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं। इनमें कोई भी एम्बिग्युइटी हो, कोई भी क्वेश्चन रेज करना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो को देखने के बाद। Thank you for watching this video. Okay, Allah Hafiz.